चैप्टर नंबर 16। देखिए हमने 3 लोग सेलेक्ट किए थे, 3 एम्प्लॉय सेलेक्ट किए थे और हमने देखा था कि जब उसमें क्वेश्चन आया था ओनली वन इज बॉय, तो हुआ क्या था, हमें 3 कॉम्बिनेशन बनाने पड़े थे, फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय एंड थर्ड गर्ल। जब 3 एम्प्लॉयज सेलेक्ट हुए थे तो कॉम्बिनेशन क्या बना था, बॉय बॉय एंड गर्ल और बॉय गर्ल एंड बॉय और गर्ल बॉय एंड। अभी सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए हैं। अगर ऐसा हो कि हमने 10 एम्प्लॉय सेलेक्ट करने तब क्या होगा? तीनों गर्ल और तीनों बॉय। उसमें कहा था कि ओनली वन इज गर्ल, तो हमें नहीं पता था कौन सी गर्ल है, तो हमने तमाम कॉम्बिनेशन लिए थे। तो यही अगर 10 लोग सेलेक्ट कर लें तो प्रॉब्लम बन जाएगा, आप कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। पहली है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस मीट होंगी तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। पहली कंडीशन, फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि आपने जो ट्रायल्स किए हैं, आपने जो सैंपल लिया है वो फिनिट होना चाहिए, मतलब उसकी तादाद फिक्स हो। वो 10 सैंपल सेलेक्ट किए हैं, 50, 100, 200 जितने भी किए हैं, फिक्स हो तादाद। ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तमाम ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हों, यानी कि विद रिप्लेसमेंट। या अगर रिप्लेसमेंट नहीं भी करते तो टोटल जो है सैंपल स्पेस इतनी बड़ी हो कि चंद पीस निकलने से उसे फर्क ना पड़े। जैसे हम कार्ड ड्रॉ करते थे तो नेक्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी प्रीवियस पे डिपेंडेंट होती थी, यहां इंडिपेंडेंट होनी चाहिए विद रिप्लेसमेंट। थर्ड, ओनली 2 आउटकम्स, सक्सेस बी, फेलियर। सिर्फ 2 ही आउटकम होने चाहिए, एक वो जिसपे हम इंटरेस्टेड हैं वो सक्सेस कहलाएगा और जिसपे हम इंटरेस्टेड नहीं हैं वो फेलियर कहलाएगा। चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नोन एंड remains constant। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, पी कितना है पता होना चाहिए और रहे भी सेम। सारी बातें जब रिप्लेसमेंट के साथ करेंगे तो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक बैग है, उस बैग में ब्लैक बॉल्स हैं 30,000, व्हाइट बॉल्स हैं 70,000, टोटल हो गया 100,000। हमने एक बॉल सेलेक्ट किया, क्या चांस होगा कि व्हाइट हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 70,000, व्हाइट टोटल। अब टोटल ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, एक आध के निकलने से फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करें या ना करें एक ही बात है। फॉर एग्जांपल, आपने दूसरी बॉल निकाली, क्या चांस है वाइट हो? कितना सा दिख रहा? नियरली इतना है, तो इसे हम देखिए कितना आता है,
इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 49 मतलब मामूली सा फर्क है। तो या तो विद रिप्लेसमेंट करें या पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, मतलब जहां सैंपल ले रहे हैं, जहां से ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हो। अब लेट्स से हमने किसी इवेंट x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फार्मूला क्या होगा, NCX p की पावर x q की पावर n। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे करेंगे। बाइनोमियल्स पसंद करने हैं। वैसे भी इसमें दो ही चीजें हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर, दो ही आउटकम है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन, सक्सेस p, फेलियर q। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन। जितने ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किए हैं वो n है आपका। लेट्स से 10 balls are drawn at random. Find the probability that a 7 are two none is white, at least 8 are white, at most 2 are white, at least पहला, हम इंटरेस्टेड हैं वाइट में। वाइट के आने का चांस कितना है टोटल में से? जी, वाइट के आने का चांस P, कितने वाइट हैं? 70,000, टोटल हैं 100,000, 0.7। 70% चांस यही है कि वाइट ही आएगी, तो P हो गया 0.7। वाइट ना आने का चांस कितना है? 30%। तो Q हो गया 30%। 1 में से P माइनस कर दे तो Q आ जाएगा। N कितना है, कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं? 10। N हो गया 10। चलिए पहला क्वेश्चन, 7 आर वाइट, x हो जाएगा 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 क्या बनेगा, 10c7। p कितना है, 0.7 की पावर x 7। q कितना है, 0.3। करके देखें क्या आंसर है इसका। 10 माइनस 7 लिखे हैं, माइनस 3 लिखे हैं, एक ही बात। हाँ एक ही बात है, 3 लिखेंगे, एक ही बात है। 0.12 0.267। दूसरा 2 आर वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 10c2, 0.7 की पावर 2, 0.3 की पावर 10 माइनस 2। पहली बार 2 क्यों लिख रहे हैं? पहली बार 2 क्यों लिख रहे हैं? 0.7 की पावर। हाँ हाँ, 2 क्यों लिख रहे हैं? p की पावर क्या है, x। जब x 2 है तो p की पावर भी 2 है। सर ये तो 1.446 10
10 की पावर -3 -3 कितना 1.446 into 10 raised to power -3 यानी कि 0.001446। नन इज वाइट, कोई भी वाइट ना हो, क्या होगा? x हो जाएगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 10c0। x को हम वाइट के लिए यूज करेंगे जी, वाइट के लिए यूज करेंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो p होगा, उसी को x लेंगे। अगर हम ब्लैक में इंटरेस्टेड होते तो फिर आपका p हो जाता 0.3 और q हो जाता 0.7। सर वहां पे लिखा है कि हम इसमें इंटरेस्ट हाँ जी, वो बताया होगा ना जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। 0.3 की पावर 10 माइनस, बहुत ही छोटा आंसर है इसका। 5.9049 multiplied by 10 की raised to power -6 कितना 5.904 904 10 की पावर -6। जाहिर बात है 70,000 बॉल्स है वाइट और 10 निकालनी है, ये तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी वाइट ना आए। जी नेक्स्ट, एटलीस्ट 8 आर वाइट, तो क्या करें? इसे 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10। तीनों को अलग अलग सॉल्व करें और फिर ऐड करें। ये तीनों क्यों कर रहे हैं? कम से कम 8 बॉल चाहिए वाइट, निकाले कितनी है? 10, तो 8 हो सकती हैं वाइट, 9 हो सकती हैं वाइट या 10 हो सकती हैं वाइट। हम तीनों में ही इंटरेस्टेड हैं, हमें चाहिए कम से कम 8 बॉल्स हों वाइट, तो हम इंटरेस्टेड हैं अगर 8 बॉल वाइट आ गई तब भी ठीक है, 9 बॉल्स आ गई वाइट तब भी ठीक है, और सारी आ गई वाइट तब भी ठीक है। तो फिर तीनों को करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं सारी करेंगे। (10c8) 0.7 की पावर 8, 0.3 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 8 (10c9) 0.7 की पावर 9, 0.3 की पावर 10c10 0.7 की पावर 10 और 0.3 की पावर, या वे ही गो में करेंगे वरना प्रॉब्लम करेगा। लिमिट होती है, हम कितने अकाउंट्स लिख सकते हैं? हाँ, Add करके। 70 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है मेरे ख्याल से। कितना आ रहा है आंसर? $0.382 0.382 सर। इससे अगला क्वेश्चन, एट मोस्ट 2 आर वाइट, ज्यादा से ज्यादा 2 वाइट हों तो फिर क्या क्या ऑप्शन हो सकती है? x2 हो जाए, x1 हो जाए और x0 हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10c2 0.7 की पावर 2 0.3 की पावर 8, 10c1 0.7 की पावर 1 0.3 की पावर 9 प्लस 10c 0 0 10, ये ठीक है। 10c2 0.7 की पावर 2 0.3 की पावर 8, करें सॉल्व। 1.90 multiplied by 10 raised to the power -3. minus 3 1.90 multiplied by 10 is to power minus 3 1.5 lines. 5 lines. 1.59 0.0015 आखिरी देखें, at least 2 are white 2 3 4 5 and up to 10 इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा. आएगा, तरीके से करेंगे। probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1 probability of x equal to 2 up to so on probability of x equal to 10, इन सब का सम 1 होना चाहिए। जितनी भी probabilities हों सब का सम 1 आता है। रीजन एटलीस्ट 2 आर वाई देखते हैं ना, अभी देखते हैं। एक पिज्जा के 4 पीस करें, स्लाइसेस करें, उन्हें ज्वाइन करें, क्या बनेगा? एक, उसके 10 स्लाइस कर लें, फिर जोड़े अगेन। सो प्रोबेबिलिटी भी स्लाइसेस की तरह ही है, जितने मर्जी स्लाइस कर लें जोड़ेंगे तो एक ही बनेगा। इन सबको इकट्ठा करें 1 बना। अच्छा, इन दो को लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू Less than 2. Less than or Equal equal to सॉरी नहीं आएगा. सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन हमें कहिए एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 आर वाइट। हाँ, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, और इन्हें क्या लिखेंगे? 1 नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यही है ना, इक्वल टू 1। ये तो हमें चाहिए, इसको उठा के उधर ले जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन। तो आप करेंगे क्या? 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस करेंगे, इस तरीके से करेंगे इसको। इसे इनडायरेक्ट वे में करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे इसको। करें जरा। सर, हमने पीछे भी तो वही किया ना. नहीं, वो हम तीन- नहीं लगा सकते. वो 3 थी ना टोटल, तो हमने कर ली कैलकुलेट, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर 9 दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर 0 की वो निकली हुई है। हाँ, 0 की निकली हुई है, 1 की निकाल लें, उन दोनों को 1 से माइनस कर दें, तो आपके साथ समझ जाएगा। इसे भी बेहतर है एक ही गो में कर दें। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 सॉरी x0 10c0 0.7 की पावर 0 0.3 की पावर 10 माइनस 10c1 0.7 की पावर 1 0.3 की पावर, एक ही गो में कर दे, इसको सॉल्व हो जाएगा।
0.9998 0.998 ट्रिपल नाइन चले देखते हैं अगर आई कैप का एग्जाम कोई स्टूडेंट सारे का सारा सॉल्व करे गेस्ट पे तो क्या चांस है पास होने ये हमारा या एक स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चन के आंसर लगाए हैं चांस पे क्या चांस है कि 6 ठीक हो जाए उसमें से करे जरा फाइंड। एक स्टूडेंट ने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं सारे गेस पे लगाए हैं क्या चांस है कि 6 ठीक हो गए 6/10 पी कितना आएगा 6/10 एमसीक्यूज हैं एमसीक्यू के हैं 4 ऑप्शंस कितने ऑप्शन ठीक होते हैं उसमें से एक तो पी क्या हो गया 1/4 4 में से एक ठीक है तो पी क्या हो गया 1/4 गलती का चांस क्या है 3 ऑप्शन गलत है 4 में से तो गलती का चांस 3/4 कितने एमसीक्यू किए उसने 10 कितने ठीक चाहिए 6 probability of x equal to 6 is 10c6 1/4 की पावर 6 3/4 की पावर 10 - 6 4 1.6% चांस है कि 6 ठीक हो जाए जरा चेक करें 3 ठीक होने का चांस कितना है 10c3 1/4 raised to power 3 3/4 raised to power 7 सर x6 क्यों लिखा है हमें 6 ठीक चाहिए कितना 0.250 25% चांस है कि 3 ठीक हो जाएंगे इसमें से दैट इज योर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीन निकालना हो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का which is shown by mu इसका मीन होता है n into और इसकी स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड करनी हो यानी कि सिग्मा इसका वेरिएंस फाइंड करना हो
Then comes next distribution, hypergeometric distribution. लेकिन मीन वाला हमने फाइंड नहीं किया। क्वेश्चन है अवेलेबल आपको क्वेश्चन में। हाइपरजियोमेट्रिक when probability of success is not same. बाइनोमियल में तो कहा था ना probability of success is known and remains constant. अगर probability of success सेम नहीं है तो क्या होगा? तो probability of x is equal to capital N minus k c small n minus x. Sorry. kcx into capital N minus k c small n minus x over capital N c small n. ये है फॉर्मूला इसका। कैपिटल एन क्या है? टोटल ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स टोटल मौजूद हैं, दैट इज कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, जितने ऑब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, दैट इज स्मॉल एन। के क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स from total declared as success. जिन ऑब्जेक्ट्स में हम इंटरेस्टेड हैं वो टोटल कितने हैं, वो कहलाएगा आपका के। फॉर एग्जाम्पल 7 cards are selected at random. Find probability that A 3 are face cards, B 5 are red, C 2 are aces, D 4 are spades, E 3 are even number. जी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। एन तो 52 है, कैपिटल एन हर जगह 50। कितने सेलेक्ट किए हैं? 7। के चेंज होगा सब। 3 आर फेस कार्ड्स, हम इंटरेस्टेड है फेस कार्ड्स में, कितने होते हैं? 12। और चाहिए कितने? इधर 5 आर रेड, हम रेड में इंटरेस्टेड हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो के कितना हो गया? 26। हमें कितने चाहिए? 5। इधर n 7 है, ऊपर आपने n 3 लिखा हुआ है। जो चाहिए
2 आर एसेस, एस कितने हैं? और 4, तो k हो गया 4 और x कितने चाहिए? 2। 4 आर स्पेड्स, स्पेड कितने होते हैं? 13, तो k हो गया 13 और x है 4। 3 आर इवन नंबर्ड, इवन नंबर कितने होते हैं? 20, 2 4 6 8 10, एक में 5 और 4 और तरह के हैं, तो 20 कार्ड हैं इवन नंबर। हमें कितने चाहिए? कर ले 100। आंसर आ जाएगा प्लीज। बकवास है ना, बीट से तंग कर देते कॉलेज में लड़की है उसका? हैं। कॉलेज में लड़की है उसका? कॉलेज करो, बीट से नहीं करो, कहाँ से हुई है? बेटा सिर्फ 5 मिनट होगा। तो ये जो सी एन माइनस के नीचे जो सी है, हम इसको क्या करेंगे? 12 माइनस 52, नहीं 52 माइनस 12। जी 52 माइनस 12 40 आ जाएगा, 40। ये बन जाएगा पहले वाला के सी एक्स 12c3 कैपिटल N माइनस के 40 c स्मॉल n माइनस x 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल N c स्मॉल n। इसे आप एक ही गो में करेंगे वरना प्रॉब्लम करेगा। पॉइंट 152 इसे अगला करें, ठीक है 0.1। दूसरा के सी एक्स 26c5 कैपिटल N माइनस के 26 स्मॉल n माइनस x 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N c स्मॉल। आगे जस्ट फार्मूला पुट करना है, नथिंग एल्स। ये भी 0.15 बेटा आंसर तो पॉइंट में ही आएगा, 0 से लेके 1 के दरमियान। कल आपने 9 बजे आ जाना, तो मैं तो यहाँ इंशाल्लाह 7:30 से मौजूद हूँ। सर्दी समझ दो। 2 लेक्चर कर लेंगे इंशाल्लाह। कल इसको बाकी करेंगे और कल ही 17 स्टार्ट करेंगे चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़।